वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्वेक्स सरफेस वाला पार्ट पढ़ाया था। इस बार कॉनकेव सही टॉपिक सामने दिख रहा है। सर देखो, ये दिख रहा है आपको ओ, ये जो पॉइंट है ना छोटा सा, इस पोजीशन पर है मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो मैंने इस पोजीशन को ओ नाम दे दिया। ठीक है सर। अब ये क्या लिखा है μ2 μ1। देखो पहली बात तो ये मैं मान रहा हूं ये जो मेरा सेकंड मीडियम है ये डेंसर है। ठीक है। अब जो मीडियम डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम से ज्यादा ही होगा। तो सर μ1 है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड मीडियम डेंसर है। और हाँ, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी कम जानकारी है, एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देख लोगे ना 110% पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। अब सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम कौन होते हैं? देखो सर, फर्स्ट मीडियम जिधर से लाइट आती है और सेकंड मीडियम जिधर बाद में जाती है। क्लियर है? अब देखो सर, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा होगा व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट रे बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि सर एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर। पक्की बात है। तो सर यहां पर ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो, अब काफी बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ा रहे हो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन कहां से आ गया? देखो भैया, मैं ये तो कह नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट मेरा एक छोटा सा एलईडी बल्ब है, इट कैन बी ल्यूमिनस, इट कैन बी नॉन ल्यूमिनस। तो सर अगर ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस है या ल्यूमिनस ही है, लेट्स से नॉन ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस, किसी सोर्स से इस पर लाइट पड़ी, इससे रिफ्लेक्ट हुई। अब ये जो लाइट है यही मैंने इधर दिखा रहा हूं, ये देखिए टिक लगाई है, काटा नहीं है बेटा, टिक लगाया है। ठीक है। तो सर देखो एम क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मेरा एक कॉनकेव सरफेस था, यहां पर लाइट पड़ी। अब अच्छा हाँ सर, ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर से जो लाइन पास होती है टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल। इसका मैथमेटिकल रीजन जानना है तो कमेंट कर देना, जरूर बता दूंगा। शायद मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं बट मेरे को याद नहीं है। चलो मैं बता दूंगा, चाहे वीडियो बनाऊं चाहे ऑडियो, जैसे भी कंफर्टेबल लगेगा बता जरूर दूंगा। ठीक है सर। अब देखो सिंपल सी बात है, ये जानी थी ऐसे सीधी सीधी, ये डॉटेड लाइन दिख रही है ये वाली, सीधी सीधी जाती, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये बेंड हो गई। क्योंकि ये सेकंड मीडियम डेंसर है तो ये बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब कि ये देखो, ये है मेरी नॉर्मल, ये ऐसे आई तो ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी। दो ऑप्शन होते, ये नॉर्मल है बेटा, या तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती। मैं कह रहा हूं ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है बिकॉज सेकंड मीडियम इज डेंसर। ओके सर, ठीक है सर। अब देखो नॉर्मल के साथ ये एंगल आर बन गया, ये पूरा का पूरा नॉर्मल के साथ एंगल आई बन गया। और सर ये एंगल आर कहां से आ गया? फिर एंगल ऑफ, अच्छा हाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब एक बात मेरे को बताओ, वर्टिकल या अपोजिट एंगल पढ़े हैं? बिल्कुल सर। देखो ये है नॉर्मल, ठीक है, और ये है मेरा एंगल आर। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं वर्टिकल या अपोजिट एंगल, ये भी तो आर ही होगा। बिल्कुल सही। ओके सर। अब देखो यहां पर एक छोटी सी वर्चुअल इमेज बन गई, तभी मैंने लिखा आई इज इक्वल टू इमेज। इज इक्वल टू का मतलब वैल्यू नहीं है, बस मैंने, मेरा मन था तो मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। यहां पर एक छोटी सी वर्चुअल इमेज बन गई। अब मैंने ना सिंप्लीफिकेशन, ज्यादा ताम झाम नहीं करना था मेरे को, मैंने इन एंगल्स का ऐसे नाम रख दिया 1 2 3। काफी बच्चे एक चीज और कहते हैं कि सर वो सब तो ठीक है 1 2 3, लेकिन क्या ये एंगल सच में इतने बड़े हैं? तो इसका आंसर है नहीं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये सारे एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। ठीक है सर। अच्छा, सारे के सारे डिस्टेंस चाहे हम लेफ्ट में नापे चाहे राइट साइड में नापे, आप देख रहे हो सर पॉइंट ए, काफी बच्चे इसको पोल भी बोलते हैं, लेकिन मैं पोल का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं सर ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन का नाम तो भैया पता ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज बन गई, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं सारे डिस्टेंस लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, यहां से नापता हूं ए पॉइंट से। तो सर देखो, अच्छा सर आपने माइनस में क्यों लिखे हैं? देखो पता है मैंने माइनस में क्यों लिखे हैं? काफी बच्चों के दिल में एक मलाल होता है कि लेफ्ट साइड तो नेगेटिव होती है।
एक बात बताऊं, मैं जानबूझ के पहले मैंने माइनस लिखा था, मेरे को पता है लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, पर आप खुद सोचो हर जगह माइनस है, हर जगह। अरे तो भैया आप ऐसे सोच के देखो ना, टू प्लस का 4 6 आ गया, -2 प्लस में -4 इज इक्वल टू -6। तो सर अगर मैं सारे माइनस को इग्नोर भी कर दूं तो फर्क क्या पड़ना है, इसीलिए मैं सारे माइनस को इग्नोर कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये बाद में भी कट जाएंगे। ठीक है सर, अब देखो मैंने क्या करा ना, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है m, यहां से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी और उसका नाम रख दिया mn, दिख भी रहा है बच्चों mn। अब मैं पता क्या रहा हूं, मैं सोच रहा हूं सर देखो a और n है ना, ये एक्चुअल में बहुत पास है, काफी बच्चे कहेंगे इतनी पास थोड़ी है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखो सर एक्चुअल में ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, ये एंगल है ना ऐसे ऐसे होते हैं, इतने छोटे छोटे। अब आप ये देखो, क्या ये इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये रहा n, ये रहा a। सर चाहे डिस्टेंस आप इधर इतना नापो, चाहे आप यहां से नापो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऐसे सोचो भैया कि 100 रुपए और 101 रुपए जो शादी में शगुन मिलता है उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, वो तो लिफाफे में चिपका हुआ होता है। ऐसे ही सर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है कि हम a से नापें, जो कि हम एक्चुअल में नापते हैं, लेकिन हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ज्यादा फर्क है नहीं, और हाँ ये 100 रुपए का एक एग्जाम्पल दिया है, कभी यहां तुम रुपीस ढूंढने लगो। तो सर मैं चाह रहा हूं मैं सारे डिस्टेंस इस बार इधर से नापूं, ठीक है, n से। तो मैं कह सकता हूं सर, लिख दूं एक बार, चलो लिख देता हूं, मेरा क्या जाता है, इसमें तेरा घाटा। ये एंगल छोटे छोटे हैं ही, तो मैं लिख रहा हूं सर देखो, CN इज इक्वल टू R है, IN इज इक्वल टू V है, ON इज इक्वल टू U है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वाला, ये इमेज वाला, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। खैर बच्चों को इतना पता है, अगर कोई 12th का बच्चा है पता ही होगा उसे, सिंपल सी बात है भाई। चलो सर अब एक काम कर सकते हैं आप ना, अगर मैं ट्रायंगल एक लिखता हूं, देखो भैया m देख रहे हो यहीं पर है ये ट्रायंगल MO, और कौन सा लूं, MOC ले लेता हूं, MOC। तो भैया ध्यान से देखना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल 1। पता कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देख लो भैया, ये रहा, ये पूरा का पूरा एंगल I है, ये एंगल 1 है, इन दोनों को प्लस करके एंगल 3 ही तो आएगा। बचपन में पढ़ते थे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो इसको इधर ले जाओगे तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस का एंगल 1। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, अब कौन सा वाला ले लूं भाई, एक MIC ले लूं, MIC ठीक लग रहा है, एंगल R भी कवर हो रहा है ना। तो देखो भाई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल 2, कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना भैया, MIC ये जो ट्राइंगल है ना, देखो MIC, ये एंगल R, ये एंगल 2, एंगल 3 के बराबर ही तो होंगे। तो एंगल R कितना हो जाएगा, एंगल 3 माइनस का एंगल 2, ये आ गया मेरा एंगल R, ये मेरा एंगल आ गया I। अब भैया देखो याद करते हैं, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना भैया, मैं पहले बता रहा हूं। सर अगर एंगल बहुत छोटे हों, क्योंकि देखो ये तीनों बहुत छोटे एंगल हैं, तो एक्चुअल में आपको पता था व्हेन थीटा इज स्मॉल ऑलमोस्ट इक्वल टू दैन थीटा, थीटा के बराबर हो जाता है। कैलकुलेटर मार के देख लेना, आता भी है ये रियल में, हाँ वैल्यूज रेडियन में होनी चाहिए, ठीक है। तो सर तो मैं ये भी कह सकता हूं फिर तो tan एंगल 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल 1, और tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल 1 की अगर मैं बात करूं तो देखो भैया मैं अब भी कह रहा हूं, ये पॉइंट इधर है M, तो ये हो जाएगा MN बाय ON। सिमिलरली tan एंगल 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल 2, MN बाय एंगल 2 के लिए आई थिंक हाँ IN है बच्चों, tan एंगल 3 ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू MN बाय CN, ठीक है। तो भैया देखो क्योंकि एंगल छोटे हैं, tan एंगल 1 tan एंगल 1 के, सॉरी बच्चे, हाँ tan एंगल 1 एंगल 1 के बराबर है। मैं बार बार tan से ना वो बेंटेन आ जाता है दिमाग में, तो ठीक है भाई। सर इसको भी मिटाओ, आप देखो भैया
हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो ही होते हैं, पहला तो वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, सबको पता है। दूसरा होता है स्नेल्स लॉ। तो भैया देखो ये एक ही प्लेन पर है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, वो सबको पता है। तो हम कौन सा लगाएंगे मैथमेटिकली? स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ कहता है भैया देखो साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर इज इक्वल टू म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सर एक बात बताओ, आप कह रहे थे एंगल 3 छोटा, एंगल 2 छोटा, तो एंगल आर कौन सा बड़ा होगा? ये भी तो छोटे छोटे ही होंगे। और अगर ऐसा है तो सर आपने ये भी सुना होगा अक्सर, व्हेन एंगल इज स्मॉल साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। और हाँ भैया कॉस थीटा में मत लगा देना ये, क्योंकि अगर एंगल छोटा होता है तो कॉस थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन और टेन में ये लग जाता है हमेशा। तो सर देखो अगर साइन थीटा थीटा के बराबर है, इसका मतलब तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई डिवाइड बाय एंगल आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। अब एक बात बताऊं मैं, बताओ सर, एंगल आई 3 - 1 के बराबर है, ध्यान से देख लो भैया मैं मिटा रहा हूं। तो मैं लिखूंगा एंगल 3 माइनस का एंगल 1, एंगल 3 माइनस का एंगल 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। अब एक बात बताओ सर, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1 सब तो निकाल रखा है, एंगल 3 डालो पहले, mn बाय cn माइनस में है एंगल 1 mn बाय on, mn बाय, इसको मिटा दूं, बाय cn माइनस में mn बाय in। काफी बच्चे समझदार हैं, वो पता क्या बोलेंगे, अरे सर mn कॉमन है, काटो 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 काटो। अब देखो इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 है। सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची सीजर मारेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, मार दिया, शाबाश। म्यू 1 को मल्टीप्लाई करो, म्यू 1 बाय cn माइनस का म्यू 1 बाय on इज इक्वल टू म्यू 2 बाय cn माइनस का म्यू 2 बाय in। ध्यान से देख लेना भैया, बाद में स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लेना, शाबाश भैया। सर अब आप एक चीज बताओ, cn दो जगह है, तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको इधर ले जाता हूं, ओके सर ले जाओ, और इसको इधर ले जाता हूं, हो सकता है मजा आ जाए। बच्चे कहेंगे सर आप तो पढ़ा ही रहे हो तो मजा आएगा ही आएगा, बात भी सही है। देखो भैया ये हो जाएगा अपना, ध्यान से देखना, माइनस का म्यू 1 है, माइनस का म्यू 1 बाय on, और ये माइनस उधर जाके प्लस का म्यू 2 बाय in इज इक्वल टू म्यू 2 बाय cn, और ये प्लस उधर जाके माइनस का म्यू 1 बाय cn। बच्चे कहेंगे सर हमें तो आंसर ही दिख रहा है। भैया अगर ऐसा दिख रहा है ना तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखो in की वैल्यू कितनी है, v, म्यू 2 बाय v माइनस का म्यू 1 बाय on कितना है, u इज इक्वल टू, बच्चों cn कॉमन है तो देखो म्यू 2 माइनस का म्यू 1, अगर मैं cn को कॉमन, cn की वैल्यू कितनी है, r। बच्चे बोलेंगे सर इसी के तो पैसे हैं। ओ एक चीज और भूल गया, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।